हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक कंडक्टर लिया है जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। वहीं दूसरी तरफ ये जो कंडक्टर रखा गया है ये एक्स एक्सिस में रखा गया है। ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये कंडक्टर एक्स एक्सिस पे है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस पे है। अब कंडक्टर में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, सर्किट को कंप्लीट किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसका इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन करंट हमको किधर मिलेगा? जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में हमारा करंट आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है कंडक्टर में। तो जितना भी चार्ज मूव करेगा सब किसी न किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और चूंकि डायरेक्शन सबका एक ही है तो फोर्स का डायरेक्शन भी एक ही होगा। उस कंबाइंड फोर्स के थ्रू होगा क्या कि इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जिसके थ्रू आउट वो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर वो मूव करेगा। तो बात कहीं ना कहीं आई है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है Fm इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा। इसको हमने ड्राइव कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो बैटरी के चार्ज को कैरी करने वाला कौन होता है? इसमें जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वही होगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितना होगा वो पहले हमको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि किसी यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज n। एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो इसका जितना भी कंडक्टर का वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा n इंटू ए इंटू एल। अब a इंटू एल क्यों लिखें? अगर इस कंडक्टर को इस फॉर्म में ले आओ तो तुमको एक सिलेंडर दिखेगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? इस सर्कल का एरिया, और ये हाइट इसका लेंथ होता है। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम का एक फॉर्मूला हो गया एरिया इंटू लेंथ, वही मैंने यहाँ लिखा है n इंटू ए इंटू एल, यानी ए एल जो है एक वॉल्यूम है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको अगर टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। इसके बाद बात आती है चार्ज निकालने की। तो -e से मल्टीप्लाई करने के बाद इस कंडक्टर में जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज होगा वो सारा निकल के सामने आ जाएगा। तो हमारा Q का वैल्यू तो आ गया। Q कितना हुआ? ENAL। अब बारी आती है FM, यानी इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यूज को प्लेस करने का। FM में जब वैल्यू प्लेस करते हैं सबसे पहले Q आता है, तो Q के लिए हमने ये प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद वेलोसिटी आता है, तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है इसमें कंडक्टर में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलता है, तो उसके लिए हमने VD लिख दिया। इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B, और जिस एंगल पे ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा वो एंगल साइन थीटा का यहाँ लिखना है। यहाँ मैंने समझाने के लिए 90 डिग्री यूज किया है, लेकिन हम एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे मैंने थीटा रखा है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा को एज इट इज छोड़ देना। अब देखो ये मैंने एक डेरिवेशन करवा रखा है I इक्वल्स टू माइनस NEAVD, यानी कि करंट का एक फॉर्मूला होता है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन हो। तो यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगा, ये मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखा है। तो I इक्वल्स टू माइनस NEAVD, इस NEAVD की जगह I आ गया, L भी एज इट इज है। फाइनली हमको जो फोर्स मिला दैट इज ILB साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं। LB साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज L क्रॉस B। ओके, अब बारी आती है इस पर जो फोर्स लगा उसके डायरेक्शन की। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है तो डेफिनेटली करंट इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं हम लोग। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ये, और इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कहाँ होगा? वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में ये कंडक्टर आना चाहेगा, आउटसाइड द प्लेन।